अब बात होगी सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की पूर्णता की। 45 दिन तक हिंदू आस्था का सबसे बड़ा समागम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नजर आया। 66 करोड़ से अधिक सनातनियों ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। मतलब ये कि अमेरिका की आबादी से दोगुने लोग तो केवल संगम नगरी प्रयागराज ही पहुंचे। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावनाओं को एक ब्लॉग में पिरोया। महाकुंभ पर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट लिखा। इसका शीर्षक है एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। इधर महाकुंभ के समापन के दूसरे दिन ही योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। इतने विशाल आयोजन को सफल बनाने वाले एक एक हीरो से मुलाकात कर रहे हैं। सफाई कर्मियों से लेकर हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित किया जा रहा है। यहां तक कि योगी खुद झाड़ू उठाकर संगम तट पर श्रमदान करते हुए नजर आए। योगी महाकुंभ के दौरान भी लगातार लखनऊ से प्रयागराज आते रहे, अधिकारियों को गाइड करते रहे, लखनऊ के वॉर रूम से जरूरी दिशा निर्देश देते रहे। प्रयागराज में योगी आज दूसरे अवतार में नजर आए। आज योगी उनसे मिलने के लिए पहुंचे जिनकी दिन रात की मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन सफल हुआ। योगी अरेल घाट पहुंचे, मां गंगा की विधि विधान से पूजा की, आरती की, संगम तट पर स्वच्छता कर्मियों के साथ झाड़ू लगाया। साथ ही गंगा में पड़े हुए कूड़े कचरे को खुद अपने हाथ से उठाकर उन्हें साफ किया। योगी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। महाकुंभ के दौरान बने गिनीज रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट भी आज सीएम योगी को यह दिया गया। आज योगी ने प्रयागराज में क्या क्या किया उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रही हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले संगम के अरेल घाट पर मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से मां गंगा, यमुना और सरस्वती का पूजन किया, उनकी आरती की। इस दौरान उनके दोनों डिप्टीज यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी घाट पर ही मौजूद रहे। इस आरती में वो भी सम्मिलित थे। स्वच्छ भारत मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से स्पेशल फोकस रहता है। योगी आदित्यनाथ भी उसी लाइन पर चलते हैं। आज जब महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने वाले हीरो से योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री योगी ने खुद झाड़ू उठाया, अरेल घाट के किनारे सफाई की, साथ में योगी की टीम भी नजर आई। इतना ही नहीं, इसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद संगम के किनारे गए, गंगा के किनारे पड़ी गंदगी और कचरे को पॉलिथीन में जमा किया। एक तस्वीर वो भी आपके सामने। महाकुंभ में जो भी आया उसने मेला क्षेत्र में साफ सफाई की जमकर तारीफ की। जहां एक साथ करोड़ों लोग जमा हो रहे थे, वहां स्वच्छता बनाए रखना आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह सब कुछ संभव हो पाया क्योंकि 24 घंटे तक स्वच्छता कर्मी, ये सफाई कर्मी लगातार काम करते रहे। योगी आदित्यनाथ ने आज इसलिए सफाई कर्मियों को सौगात दी। महाकुंभ में लगे सभी सफाई कर्मियों के लिए 10,000 रुपए बोनस का ऐलान किया गया। साथ ही मिनिमम सैलरी भी 16,000 रुपए की गई। योगी ने मंच पर सफाई कर्मियों को बुलाया, एक एक करके सभी को सम्मानित किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, ऐसे रिकॉर्ड जो शायद ही कभी टूट पाए। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन गया। पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक आयोजन पर टिकी रही। महाकुंभ में बने रिकॉर्ड को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। महाकुंभ के सफल समापन की खुशी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी के विरोधियों ने महाकुंभ को लेकर जमकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। महाकुंभ के समापन के बाद योगी ने आज विरोधियों पर फिर तीर चलाया। योगी ने यह क्लियर कर दिया कि भले ही महाकुंभ को बदनाम करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना हुई हो, सनातनियों की भीड़ ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे।
दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ के लिए महाकुंभ बहुत बड़ा इम्तिहान था, जिसमें योगी आदित्यनाथ मेरिट के साथ पास हो गए हैं। योगी के लिए महाकुंभ के 45 दिन चैलेंजिंग जरूर थे। हर पल उनकी नजर महाकुंभ पर थी। योगी कहीं भी रहे, प्रयागराज में मौजूद अधिकारियों के साथ हमेशा कनेक्ट रहते थे। प्रयागराज के सभी जो 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था। उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था और ऐसे घूमते तो जैसे 360 डिग्री तक घूम सकते थे। कुछ भी, सब कुछ दिखाई देता था। कहां पे कितने लोग हैं, कहां पर कितनी स्वच्छता है, कहां पर क्या है, और वह सब देखता था। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है।